हेलो, आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। यह एंटोनिम्स हमारे पूछे गए प्रीवियस पेपर से है और ऐसे सारे वर्ड हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी और डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम में अगर वर्ड का क्वेश्चन एराइज किया जाता है तो ऐसे वर्ड यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए, पार्ट 3 है एंटोनिम्स का। तो इस तरह मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आपके चैनल पर बनाकर एक वीडियो को अपलोड किया है। तो आप अगर आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आज इसके पहले आपने पीछे वाले एंटोनिम्स को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। मैं सारे प्रीवियस पेपर को लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं लेकर आ रहा हूँ प्रीवियस पेपर का। और एसएससी का प्रीवियस पेपर है और ये नहीं कि केवल एसएससी में ही ये काम आएगा, भारत के लगभग सभी एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, हमसे लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, इसको शुरू से हम आपको कहें तो यहाँ पे जो आपका एक यूट्यूब चैनल है, आपका ये जो पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, इस पर आपके अलग अलग क्लास के अलग अलग फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे आपका ग्रामर भी, एडिटोरियल भी, सारे चीज़ को पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए, आप सबसे पहले तो इस टेलीग्राम चैनल से आप बिल्कुल आराम से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विद डी पांडे, जहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ आपको सारा बता दिया जाएगा जो पीडीएफ में होगा, जो आपको यहाँ मिलेगा। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल भी आपको मिलेगा। और इस टेलीग्राम से आप इस वीडियो के लिंक से भी जुड़ सकते हैं, इस वीडियो में है उसका लिंक। अब देखिए, टेलीग्राम जो मिलेगा, उसके बाद अगर बात करूँ तो द यूट्यूब में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो द हिंदू एडिटोरियल हो रहा है एवरीडे का, उसका टेस्ट पेपर हो रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी हो रहा है, ग्रामर और टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी स्पेशल डिफेंस के लिए चलाए जा रहे हैं। तो सबके अलग अलग टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए आज हम एंटोनिम्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सिलेशन बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए, कॉन्सिलेशन मतलब होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। कॉन्सिलेशन का अर्थ क्या होता है, कॉन्सिलेशन कहते किसे हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए, तभी अच्छा वर्ड होगा। देखिए, कॉन्सिलेशन कॉन्सिल वर्ड से बना है। कॉन्सिल मतलब होता क्या है, किसी चीज़ को अगर देखा जाए तो शांत करना, संतुष्ट करना। तो ये कॉन्सिलेशन का मतलब अगर यहाँ देखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा शांत या संतुष्ट, नाउन है। कॉन्सिलेशन का मतलब हो जाएगा शांत या संतुष्ट, नाउन है। क्लियर। चलिए, पहला वर्ड लिखा जाए तो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट भी एक नाउन है, इसका अर्थ होता है मतभेद, विवाद। डिसएग्रीमेंट साइन हो जाएगा इसका, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। चलिए, इरिटेशन लिखा है, अच्छा वर्ड है। आप सेकंड नंबर भी नाउन है। इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन या चिड़चिड़ाहट, इरिटेट हो जाता है। सेपरेशन, देखिए सेपरेट का अलग बार बहुत बार स्पेलिंग टेस्ट भी आया है। सेपरेशन मतलब, सेपरेशन भी एक तरह से नाउन है, ठीक है। अलग अलग होने की स्थिति को सेपरेशन कहते हैं। कॉन्फ्रंटेशन आप लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है, ये भी एक नाउन है। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है विरोध होना। तो देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सिलेशन मतलब क्या होता है, शांति होना, ठीक है, संतुष्टि की स्थिति होना। और इसका अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा, विरोध होना। किसी चीज़ का विरोध हो रहा है तो आपका डिस्प्यूट, इरिटेशन और सेपरेशन नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, ठीक है। शांति है तो इसका अपोजिट कहीं विरोध हो जा रहा है, चिड़चिड़ापन और विवाद तो होगा नहीं। तो चलिए, दूसरा वर्ड आइए, मैथ। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कई बार, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो एक मैथ मतलब क्या होता है, झूठा होता है। इसका साइनो आप फैल्सी लिख सकते हैं, FALL, ठीक है, ACY। फैल्सी मतलब होता है झूठा, जो बिल्कुल झूठा हो, जिसका कोई सत्यता ना हो, ठीक है। तो चलिए, अगर देखा जाए तो देखिए, अगर कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि इसका अगर अंग्रेजी में कैसे कहा जाए तो समथिंग दैट मैनी पीपल बिलीव करा है, कि ऐसा कोई चीज़ जो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और जो है नहीं या फिर वो गलत है, मतलब ये धोखा ही है, असत्य ही है। तो देखिए, पहला वर्ड हो गया ट्रूथ। ट्रूथ मतलब तो होता है सही, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा वर्ड अगर देखा जाए तो आपका लिखा है फैक्ट। फैक्ट मतलब तो होता है तथ्य होता है, ये तो सूटेबल नहीं है। थर्ड वर्ड देखिए, फाल्सूड है। फाल्सूड एक तरह से देखा जाए तो नाउन है, इसका भी अर्थ होता है झूठ होता है। चौथा देखिए लिखा स्टोरी मतलब कहानी, तो ये तो मैथ भी झूठा हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट आप पढ़ने वाले हैं। साइनो तो पढ़ नहीं रहे हैं, साइनो रहते तो फाल्सूड हो जाता। मैथ मतलब होता है झूठा और फैक्ट मतलब होता है एकदम बिल्कुल तथ्यगत, ठीक है, तथ्यातत। तो इसका ट्रू नहीं होगा। ट्रू जो होता है ना, फाल्स का होता है। मैथ का अपोजिट होगा, फैक्ट हो जाएगा, मतलब किसी तर्क के आधार पे सही हो जाएगा। चलिए, थर्ड में आइए। रिलक्टेंटली अच्छा वर्ड है, एडवर्ब है, रिलक्टेंट से बना है। रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव है, उसमें LY जोड़ दिए तो एडवर्ब हो गया। देखिए, रिलक्टेंटली एक एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है अनिच्छा से, ठीक है, अनिच्छा से मतलब इच्छा नहीं है, नॉट विलिंग इसको कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इच्छा से होगा। तो चलिए, पहला वर्ड लिखा है प्लीजिंगली। प्लीजिंग से, प्लीज से बना है, इसका मतलब होता है खुशी से। प्लीजिंगली मतलब क्या हो जाएगा, खुशी से।
दूसरा वर्ड विलिंगली, विलिंग से बना है, विलिंग मतलब ऐसे इच्छा होता है, स्वेच्छा से इसका अर्थ हो जाएगा, इच्छा से या स्वेच्छा से। इसका देखिए अनिच्छा से, इसका इच्छा से, इसका अपोजिट हो रहा है। थर्ड आइए सेटिस्फैक्टरी, देखिए सेटिस्फैक्टरी अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संतोषजनक ढंग से, एडवर्ब है, संतोषजनक ढंग से। और चौथा लिखा है हैप्पली, हैप्पली मतलब क्या होता है, आनंद से, तो ये भी एडवर्ब है, तो आपका आंसर बॉय जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, म्यूटिलेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। म्यूटिलेट एक वर्ब है, इसका मतलब अगर कहा जाए तो पूरी तरह से नष्ट कर देना या बुरे स्थिति से नष्ट कर देना, किसी चीज़ को टोटली डैमेज कर देते हैं उसको हम लोग म्यूटिलेट कहते हैं, अपंग कर देना, खराब कर देना। तो चलिए पहला लिखिए इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट एक वर्ब है, आदेश देना होता है, निर्देश देना होता है। इंडक्ट, इंडक्ट भी एक तरह से वर्ब है, इसका अर्थ होता है नियुक्त करना, इंडक्ट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को किसी की जगह पे रखना। थर्ड आइए कंडक्ट, कंडक्ट भी एक तरह से देखा जाए तो वर्ब है, संचालन करना होता है। और चौथा लिखा है मेंड, मेंड भी वर्ब है, इसका अर्थ होता है मरम्मत करना, ठीक ठाक करना। देखिए म्यूटिलेट मतलब क्या होता है, म्यूटिलेट मतलब होता है नष्ट कर देना, बिगाड़ देना, खराब कर देना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मेंड हो जाएगा, सुधार करना, बनाना, तो आपका आंसर डॉग होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आइए आज के इस पार्ट में, पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है लैमेंट, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। लैमेंट एक वर्ब है, तो लैमेंट मतलब होता है शोक जताना या दुखी होना, आप लिख सकते हैं लैमेंट मतलब होता है शोक जताना या दुखी होना। तो चलिए पहला वर्ड है रिजवाइस, रिजवाइस भी वर्ब है, इसका अर्थ होता है अपोजिट हो गया है, तो ये तो आनंदित होना। ये देखिए लैमेंट मतलब होता है शोक मनाना और रिजवाइस मतलब होता है खुशी मनाना, तो इसका तो आंसर बन रहा है रिजोवेनेट लिखा है। चलिए सेकेंड वर्ड है रिजोवेनेट, इसका अर्थ होता है युवा होना या जवान हो जाना, ठीक है। थर्ड में आइए कॉम्प्लेन मतलब होता है शिकायत, ये भी वर्ब है। और चौथा लिखा है क्राई, क्राई भी एक तरह से वर्ब है, चिल्लाना, तो आपका आंसर ए जाएगा। देखिए हम लोग सारे वीडियो पर ऐसे ही बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हर चीज़ को बताकर मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं और लाइक करें। नाउ थैंक यू।